देखिए, ये अमित शाह जी आज कोलकाता आ रहा है, तो इसमें नई बात क्या है। जब इलेक्शन आता है तब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो पूरा दिल्ली में इधर उधर से जितना जी है वो सब तो भाजपा यहाँ पर भेजते हैं। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, ये आना जाना रहेगा, लेकिन इसका नीट रिजल्ट जीरो होगा, क्योंकि बंगाल में भाजपा रिजेक्टेड है। एक तो बंगाल का हक नहीं देता, दूसरा बंगाल को डिप्राइव करता है, तीसरा बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करता है, चौथा बंगाल को कल्चर को ये लोग इंसल्ट करता है, पांच जो बंगाली स्पीकिंग है उसको बांग्लादेशी बोल के बांग्लादेश में भेज रहे हैं। ये पूरा जो एंटी बंगाल जो एटीट्यूड है उनका, इसका पूरा जवाब, करारा जवाब आने वाला इलेक्शन में बहुत जोर से मिलेगा। एसआईआर का हियरिंग चल रहा है, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर को वापस बुलाया जा रहा है। देखिए, ये जो एसआईआर में जो अभी ये जो वो जो नोटिस भेजा है, तो स्क्रूटिनी वो जो चल रहा है अभी हियरिंग, इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है ये नेशनल इलेक्शन कमीशन को। क्योंकि अब देखिए, इतने सारे लोग जो बुजुर्ग हैं 80 प्लस 85 प्लस, उसको क्यों बोल रहा है? ये विंटर है, अभी ठंडा का मौसम है, तो इसमें जो बहुत ओल्ड एज जो है उसका थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, तो उसको यहां पर बोल रहा है। कोई आदमी एम्बुलेंस में आ रहा है, किसका नाम छोटा छोटा मुखर्जी ई और आई, कौन किसे यूज करते हैं उसको बुला रहा है। जो लोग बाहर में है, अब ये जो लेबर का काम कर रहा है बाहर में, तो उसका आने जाने का खर्च कौन देंगे? और उसका वहां पर जो उसका काम है उन पे तो वो एब्सेंट हो जाएगा। जो लोग दूसरे देश में हैं, कोई पढ़ने के लिए, कोई काम के लिए, वो सिर्फ एक इसके लिए, ये नाम उठाने के लिए इसका आना जाने का खर्चा कौन उठाएगा? हमारा ये डिमांड है, अब ये सब के लिए आप वर्चुअल हियरिंग कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी वर्चुअल हियरिंग होता है, तो आप ये बुजुर्गों को क्यों बुला रहा है? जब जो लोग बाहर में हैं, अब वर्चुअल कर लीजिए। लेकिन वो चाहते हैं किसी तरह वो नहीं आए, और उसका ये नेशनल इलेक्शन कमीशन का टारगेट है, नाम बात देना है, क्योंकि ये भाजपा का दिए हुए असाइनमेंट है। हम लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दादा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, इसको किसी संवैधानिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसका ऊपर कॉन्फिडेंस हमारा है, हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और हम सब धर्म को सम्मान करते हैं। हम एक धर्म पे है, हम हिंदू है, लेकिन हमारा दोस्त मुस्लिम है, हमारा दोस्त क्रिश्चियन है, और हम सब धर्म अपना अपना, और सोसाइटी, स्टेट और देश ये सब का है। तो इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है, हम उस पर चलने वाला है। दादा, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ क्वेश्चन बहुत गलत है। आप मोटिवेटेड होकर क्वेश्चन कर रहे हो। हिंदू को ऊपर जब कोई टॉर्चर हुआ, हम सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये नहीं बोला, वो दो बच्ची, एक आयशा और उसका बहन, उसका भी वो सेम लोग जिंदा जला दिया। तो आप बोल रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू को मारा है, अरे बांग्लादेश में मुस्लिम को भी मार रहा है। तो अब निंदा जब करेंगे, पूरा हिंसा का निंदा कीजिए। ये कैसा है? हम दीपू दास का मौत का निंदा करते हैं, हम लोग ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर हम लोग कंडेम किया है बांग्लादेश में जो हिंसा चल रहा है। लेकिन ये स्टेट है हमारा, और वो देश है, इसके बारे में बोलने का, कम्युनिकेट करना और कोई स्टेप लेने का जो इख्तियार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिएक्ट करने का। तो क्या कर रहा है वो? एंजल चकमा, त्रिपुरा स्टूडेंट, 24 years old, हाँ, 24 years old in Dehradun, he was killed, attacked by the goons inside the college। देखिए, वो तो एक बहुत खराब घटना हुआ है। जो उसको चाइनीज बोल दिया था, वो चाइनीज बोल दिया था। हर वो
ये भाजपा वालों कौन होता है? ये हिंदू के नाम पे जो लोग दूसरे लोग को मार रहा है। कल रात वो ओडिशा का एक स्टेशन में अटैक हुआ है, तो कुछ लोग घर में आने के लिए वो वहां पर थे, वहां पर स्टेशन में थे, गाड़ी के लिए वेट कर रहे थे, वहां पर अटैक कर दिया। तो वो क्या है? अगर किसी का ऊपर कोई शक है तो आप पुलिस को भेजिए। अगर आइडेंटिटी कार्ड देखना है, आप पुलिस को, आप मार रहे हैं, आप मर्डर कर देते हैं, ये कैसा हमला चल रहा है? गिरिराज सिंह ने ममता दीदी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कहा है कि बांग्लादेश में लोग उनको इतना ही पसंद करते हैं तो उनको वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उसका क्या अपना जमींदारी है ये वेस्ट बंगाल में? पहले वो आपका खुद का घर संभालिए। इतना बार आए हो और इतना बार हार चुके हैं, लोगों को तो शर्म भी एक चीज होता है। जो वो ये गिरिराज सिंह जैसा आदमी वो जो स्टेटमेंट करता है, बंगाल का जनता उसको रिफ्यूज कर रहा है। और ऐसे लोग हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो जब जब मुंह खोलेगा बंगाल का वोटर्स को ये डिसीजन लेने से बहुत आसान हो जाएगा। नो वोट टू बीजेपी। लास्ट क्वेश्चन दादा, एआईएम चीफ ओवैसी ने कहा है कि जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, केंद्र सरकार इस पे ठोस कदम उठाए, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। केंद्र सरकार तो कुछ नहीं कर रहा है, वो लोग तो पॉलिटिक्स कर रहा है। वो भाजपा तो बंगाल में आकर वेस्ट बंगाल में इधर उधर डेमोन्स्ट्रेशन ये सब कर रहा है, लेकिन करना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियली। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम लोग स्टेटमेंट देकर हम उसका वो हिंसा का कंडेम कर रहा है, लेकिन वो अलग कंट्री है, हम एक स्टेट है, हमारा ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कुछ करने का। जुरिस्डिक्शन है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कोई कड़ी से कड़ी कोई मैसेज दे सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन और कोई कुछ कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन वो तो इफेक्टिवली कुछ नहीं कर रहा है। तो उसका मैटर है, हम लोग क्यों इस बीच में आएंगे? लेकिन जो करना चाहिए उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रहा है। वो बांग्लादेशी बोल के दूसरे स्टेट में वो हैरास कर रहा है, लिंचिंग कर रहा है, बांग्लादेश भेज रहा है। बांग्ला का जो हिस्ट्री, बांग्ला का जो कल्चर, बांग्ला का जो मनीषी है, तो उनको वो इंसल्ट कर रहा है। इसका पूरा जवाब देने के लिए बंगाल तो पहले से ही तैयार थे। अब उससे ये एसआईआर नाम करके जिससे वो जैसे वो हैरास कर रहा है बुजुर्गों को, जो इल है, वो मरीज है उसको, जो काम पे बाहर में है उसको, पूरा जनता को, सिटीजन्स को, लीगल सिटीजन्स को वो जिस तरह हैरास कर रहा है, अभी भाजपा 30 के ज्यादा होने का पोजीशन में नहीं है। उनका कहना है कि इस बार का चुनाव होगा घुसपैठी के मुद्दे के ऊपर लोग वोट करेंगे, और उनका ये भी कहना है, जिस बात को आप घेरते रहते हैं, कि यहाँ पर जमीन नहीं दी जा रही, इसलिए फेंसिंग नहीं बन रहा है और घुसपैठी देश में हो रहा है। बंगाल देखिए वो पूरा वो जो उनका जो फेल्योर है, जितने बार अमित शाह जी के मुंह से ये घुसपैठियों ये शब्द निकालेगा, उतने बार आप लोग समझ लेगा वो अमित शाह जी वो सेम साइड गोल कर बैठे हैं। क्योंकि वो बॉर्डर तो उसके पास है, नॉट ओनली द बॉर्डर लाइन बट ऑल्सो 50 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉर्डर। वो लॉ अमेंड करके बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर्स वो बीएसएफ के अंडर में ले लिया है। तो त्रिपुरा में क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरेस्ट हुआ, किधर से अरेस्ट हुआ था? अगरतला स्टेशन से अरेस्ट हुआ था। तो ये अमित शाह जी का पता नहीं है। तो बंगाल में जो एक भी अगर घुसपैठी, अब रोहिंग्या किधर है अमित शाह जी? आप लोग बोलते थे रोहिंग्या है, तो आज तो रोहिंग्या मुंह से शायद नहीं निकला। रोहिंग्या किधर है? तो आपका स्पीच जो लिखता है उसके ऊपर ऑर्डर चला गया, डिलीट कर दो रोहिंग्या। 1 लाख 1 करोड़, ये तो कोई हिसाब नहीं है।
तो आप बोलते थे इतना ये रोहिंगा है, तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो 58 लाख एलिमिनेशन का जो लिस्ट बनाया था, तो किधर है रोहिंगा? तो आपका स्पीच से रोहिंगा हट गया है। तो अभी ये घुसपैठियों, ये आपका फेल्योर है। आप ये जो बॉर्डर फेंसिंग आपको कौन मना किया? जहां पर फेंसिंग है वहां से भी क्यों होगा? तो ये तो आपका फेल्योर है। फेंसिंग को लेकर उनका कहना है कि राज्य सरकार को कई बार चिट्ठियां दी गई कि जमीन दीजिए। बहुत सारे जमीन दिया हुआ है। देखिए किसी छोटा छोटा जगह में ऐसा होता है, ये जमीन लिटिगेटेड होता है, लैंड लिटिगेटेड होता है, वो लैंड का जो ओनर है उससे कोई प्रॉब्लम होता है, वो कुछ पॉकेट है, लेकिन ये पूरा तो वहां पर तो पहाड़ा बढ़ाना चाहिए। जहां पर किसी कारण पे नहीं है तो वहां पर तो बढ़ाना चाहिए, किंतु ज्यादा से ज्यादा जगह पे तो है, तो वहां पर क्यों ये घुसपैठियों का इशू आ रहा है? खड़गपुर का जो मामला है, आरोपी जो है तृणमूल के काउंसिलर के करीबी है, ये तो पुलिस देख रहा है। इतना बड़ा सोसाइटी है, इतना बड़ा एरिया है, किसी एरिया में अगर कुछ हुआ तो वो वहां पर तो वही ये करेंगे, पुलिस देख रहा है। और अमित शाह जी ने वो बोला है जो करप्शन के बारे में बोला है, और शायद उनका मुंह से सारे के नाम बोले जो मंत्री हाँ, तो अमित शाह जी करप्शन के बात बोला है, तो हमारा नाम भी बोला है। वो जेल गए थे, तो अमित शाह जी खुद से जेल घूम के आया है। वो तो मर्डर केस का आसामी था। अमित शाह वो तो खुद तो मर्डर केस में वो फंसा हुआ था, मर्डर केस का आसामी था। तो अगर मर्डर केस का एक्यूज था तो उनको क्या केस था? मर्डर केस था। तो कैसे वो क्या हुआ उसके बाद पूरा देश जानते हैं। तो पूरा बंगाल से शुरू होके असम से महाराष्ट्र तक पूरा देश में एक के बाद उल्टा कैंप को वो लोग चोर, सीबीआई अरेस्ट किया हुआ है, अरेस्ट करना चाहिए, ऐसा बोलता था। तो लेकिन जिसका खिलाफ वीडियो है, रुपया लेने का वीडियो बंगाल में, असम में है, इतना सारे रुपया का वो एलिगेशन था, महाराष्ट्र और दूसरे कई जगह पे। तो बाद में तो वॉशिंग मशीन भाजपा, तो वो तो उनको ले लिया है, आपका लीडर बन चुका है। तो आपका मुंह से सुनना पड़ेगा करप्शन। एक तो आप मर्डर केस में आपका जेल हुआ था मर्डर केस में, उसके बाद क्या हुआ सबका मालूम है। और दूसरा, पूरा देश में करीब हर स्टेट में जिसके खिलाफ आप एक टाइम में ये करप्शन का बात उठाए थे, तो वो ब्लैकमेल करके थ्रेट करके वो तो बांचने चला, अवॉइड करने के लिए अरेस्ट। और वो लोग ही तो आज भाजपा का सब लीडर है। कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई ऑपोजिशन लीडर है, कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, सब बड़ा बड़ा लीडर मिनिस्टर बन गया है। आप बोल रहे हैं करप्शन के बारे में। दादा एक क्वेश्चन और, ममता बनर्जी जैसे कल उन्होंने दुर्गांजन का फाउंडेशन स्टोन किया, उसके बाद में अगला महाकाल होने वाला है, मंदिर बनाने की जो ये कड़ी है, अमित शाह ने उसका स्वागत किया, साथ ही ये कहा कि दीदी ने देर कर दी, ये पहले ही करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए था, ये अमित शाह से हमारा कोई सीखने का बात दीदी का नहीं है। यहाँ पर दो रास्ते का नाम अमित शाह याद रखिए। एक है रेड रोड, वहां पे वो पवित्र ईद का नमाज भी होता है और दुर्गा कार्निवाल भी होता है, माँ दुर्गा का कार्निवाल भी होता है। यह है एक रेड रोड। और दूसरा है पार्क स्ट्रीट, वहां पर क्रिश्चियन लोगों को जो क्रिसमस होता है उस दिन में पूरा पब्लिक का सुनामी हो जाता है, और क्रिश्चियन कम रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। ये बंगाल का धरती है। अमित शाह को याद रखना पड़ेगा, हम लोग पूरा। और आप कौन हिंदू का बात करते हैं? दीघा में जब दीदी
जगन्नाथ देव का मंदिर किया, दिलीप घोष गए थे, लेकिन आपका ऑपोजिशन लीडर नहीं गए थे। तो आप पहले ठीक कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट है, ये जो करना है वो दीदी जानते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ देव का मंदिर हुआ है, माँ दुर्गा का मंदिर होने वाला है, महाकाल मंदिर होने वाला है, और यहाँ पर 30 इयर्स बाद बंगाल में मुस्लिम लोगों को पूरा जो देश के सबसे बड़ा होता है इज्तिमा, वो इज्तिमा अब इस बार बंगाल में होता है। ममता दीदी गंगा सागर में जो पूरा गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, मुस्लिम लोगों को इज्तिमा में भी पूरा कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है।